एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है आज सोमवार का और अभी ये सुबह का टाइम हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बिस्तर वगैरह सही कर रही हूँ क्योंकि घर जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है मेरा। तो अभी उतने अच्छे से मैं साफ़ सफाई नहीं की हूँ और मतलब इस वाले बेड पे ना बेडशीट वगैरह भी नहीं था क्योंकि अभी हम लोग जस्ट घर से आए हैं और जब से मैं घर से आई हूँ तब से मेरा बच्चा जो है वो बहुत बीमार है। उसको फ़ीवर है, 101 डिग्री से नीचे उसका फ़ीवर आ ही नहीं रहा है। मतलब हॉस्पिटल हर दूसरे दिन ही हम लोग को भागना पड़ रहा है। लेकिन आज से जो है ना थोड़ा सा उसका फ़ीवर जो है वो कम है। लेकिन मतलब वो भी 2 ही 4 घंटे के लिए कम था, लेकिन फिर से जो है इसका फ़ीवर बढ़ गया था। तो अभी हस्बैंड जो है वो बाबू को लेके बेडरूम में बैठे हैं और जब वो बीमार होती है ना तो वो बिल्कुल भी गोदी छोड़ती नहीं है, गोदी में ही रहती है। तो इसकी वजह से मेरा काम जो है वो भी बहुत लेट हो गया है और बहुत सारा कमेंट आ रहा है, दीदी वेट लॉस की वीडियो लेके आइए। तो आज है मेरे वेट लॉस जर्नी का पहला दिन। 30 दिन का मैं चैलेंज आज से स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए 30 डेज़ में ना कितना ज़्यादा वेट लॉस होता है। कुछ कमेंट आए हैं कि दीदी आपका कितना वज़न बढ़ा हुआ है क्योंकि आप 2 महीने बाद घर से आई हैं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ 2 किलो वज़न बढ़ा है। 2 महीने में मेरा सिर्फ और सिर्फ 2 किलो वज़न बढ़ा है। इसका कारण ये था क्योंकि मैं ना खाने पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखती थी, हर चीज़ नहीं खाती थी और जो भी कुछ खाती थी ना वो मैं बहुत थोड़ा सा लेके खाती थी। खाने को मैं बहुत चबा के खाती थी। खाना खाने के बाद मैं वॉक ज़्यादा करती थी और मेरा घर जो है वो थोड़ा बड़ा है तो इधर उधर आना जाना मतलब एक तरह से क्या था, कैलोरी में बर्न करती थी। एक्सरसाइज भी मैं करती थी, जैसा आप लोग वीडियो पहले देख रखे हैं। मैं एक्सरसाइज भी अपने घर पे करती रहती थी तो इसकी वजह से मेरा वज़न बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। मैं मीठा वगैरह नहीं खाती थी, फास्ट फूड मैं नहीं खाती थी, घर का बना हुआ खाना खाती थी, वो भी थोड़ा थोड़ा खाती थी। रात का जो खाना था वो भी मैं बहुत थोड़ा खाती। तो इसकी वजह से जो है मेरा वज़न नहीं बढ़ा, सिर्फ 2 किलो बढ़ा था क्योंकि शादी फंक्शन में 3-4 फंक्शन अटेंड की थी तो उसमें पूड़ी वगैरह मैं बहुत ज़्यादा खाई थी, मतलब सब्जी ये सब खाई थी तो उसी सब की वजह से 2 किलो बढ़ा होगा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरा वज़न जो है बढ़ गया है। यहाँ पे जो है सुबह का काम मेरा हो चुका था और यहाँ कर रही हूँ मैं एक्सरसाइज। मैं पहले बता दे रही हूँ ये वीडियो जो है वो ये आज की नहीं है, ये कुछ दिन पहले की वीडियो एक्सरसाइज की। तो मैं सोची कि आप लोग को एक्सरसाइज में दिखा दूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो इसकी वजह से ये क्लिप मैं पहले की ऐड कर दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं एक्सरसाइज करूँ। तो मैं सोची मैं आप लोग को बता दूँ कि मॉर्निंग के टाइम पे सबसे पहले आपको एक्सरसाइज ही करना है। जब आपको टाइम मिल जा रहा है, चाहे अर्ली मॉर्निंग टाइम मिल रहा है तब एक्सरसाइज करिए, घर का काम कंप्लीट करने के बाद टाइम मिल रहा है तब एक्सरसाइज करिए। आप इवनिंग के टाइम भी कर सकते हैं, आप दोपहर के टाइम भी कर सकते हैं। बस दोपहर का टाइम का जो एक्सरसाइज होता है ना वो इसलिए लोग नहीं करते हैं क्योंकि दोपहर के टाइम खाना पीना ये सब हुआ रहता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो उसके 2 घंटे पहले हमें खाना खा लेना है। 2 घंटे के बाद ही एक्सरसाइज करना चाहिए। हमारा पेट जो है ना वो एकदम से खाली होना चाहिए, तभी एक्सरसाइज करना चाहिए। मॉर्निंग के टाइम पे जो है पेट खाली रहता है, इवनिंग के टाइम पे भी पेट खाली रहता है, कुछ स्नैक्स वगैरह हम लोग खा लेते हैं। लेकिन दोपहर में तो लंच वगैरह ज़रूर करते हैं और मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है फिर 11 बजे हम खाते हैं। तो इसकी वजह से पेट खाली नहीं रहता है, तभी कहते हैं लोग कि दोपहर के टाइम एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अगर आपसे हो पा रहा है तो आप दोपहर में भी करिए, लेकिन जहाँ तक हो सके अर्ली मॉर्निंग करिए। ये जो मैं एक्सरसाइज करी थी मैं ये अर्ली मॉर्निंग करी थी। ये वीडियो भी जिस दिन की है ना ये भी अर्ली मॉर्निंग का ही है। अभी देखिए मेरा बाबू सोया ही है तो उसी टाइम पे मैं एक्सरसाइज करती थी। जब मैं अपना वेट लॉस कर रही थी ना तो मैं एक्सरसाइज कभी भी स्किप नहीं करती थी। अभी भी मैं स्किप नहीं करती हूँ। मैं जब अपने गाँव गई थी, जब मैं अपने ससुराल में थी, उस टाइम की वीडियो देखिए, मैं रोज़ एक्सरसाइज करती थी। भले डाइटिंग अच्छे से नहीं हो पाती थी लेकिन एक्सरसाइज मैं करती ही करती थी। एक्सरसाइज से जो बॉडी होती है ना वो शेप में रहती है, पेट वगैरह अंदर हो जाता है, जो मसल्स होते हैं वो टाइट होते हैं, स्किन जो है वो लूज़ नहीं होती है। तो इसी वजह से एक्सरसाइज करना चाहिए। बहुत सारे कमेंट हैं कि दीदी अब तो मेरा वेट लॉस हो चुका है, वज़न कम हो गया है, तो क्या एक्सरसाइज करना चाहिए? तो जी डियर, एक्सरसाइज हमेशा करना चाहिए। एक्सरसाइज योगा, अगर आप बहुत पतले भी हो गए हो, एकदम स्लिम हो गए हैं, फिर भी एक्सरसाइज योगा करिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मान लीजिए आपका वज़न तो कम हो गया है लेकिन जो आपके अंदर के ऑर्गन हैं तो उनको कैसे स्ट्रांग बनाएंगे, तो उनके लिए भी तो योगा वगैरह करना चाहिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कपालभाति, थोड़ा सा ध्यान वगैरह लगाना चाहिए। तो एक्सरसाइज योगा हमेशा करना चाहिए, कभी ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए। तो जी अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले आपको या तो आप नॉर्मल पानी पी लीजिए या तो आप नींबू पानी पीजिए। यहाँ पे मैं ली हूँ थोड़ा सा गुनगुना पानी, फिर उसमें मैं नींबू डाल दे रही हूँ। उसके बाद फिर ये जो पानी है इसको मैं पीऊँगी।
नींबू पानी जो है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छा डिटॉक्स वाटर है। इसको हमेशा पीजिए। गर्मी में तो इसको ज़रूर पीजिए। गर्मी में देखिए बहुत सारे कमेंट ये भी है कि दीदी अजवाइन मेथी जीरे का पानी पिए कि नहीं पिए। तो आप सौंफ का पानी पीजिए पूरे गर्मी में। बहुत लोगों को ना ये मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, अजवाइन वगैरह पीने से गर्मी बॉडी में जल्दी हो जाती है। तो आप लोग सौंफ का पानी पीजिए, और जिसको दिक्कत नहीं होती वो अजवाइन मेथी का पानी ज़रूर पिए। या तो अर्ली मॉर्निंग पीजिए, मतलब मॉर्निंग के टाइम पे, या तो आप बेड टाइम पे भी पी सकते हैं। रात को खाना खाने वॉक करने के बाद पी के सो जाइए। यहाँ पे चलिए नाश्ते की रेसिपी बना रही हूँ मैं। तो ये मूंग दाल है, इसे मैं रात में भिगो दी थी, अभी मॉर्निंग के टाइम अच्छे से भीग गया था। फिर मिक्सर जार में मैं डाली हूँ मूंग दाल, उसमें डाली हूँ जीरा, मिर्ची, साथ में लहसुन। अगर आपके पास अदरक है तो थोड़ा सा अदरक भी डाल दीजिए। मेरे पास नहीं था तो मैं अदरक नहीं डाली हूँ। उसके बाद इसको एकदम अच्छे से पीस लेना है। ये जो नाश्ता है ना मूंग दाल का चीला, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो मॉर्निंग के टाइम पे अंडा ज़रूर अपने नाश्ते में ऐड करें। अंडा भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बस तो सबको पता है कि मतलब उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो तो अपने मॉर्निंग के टाइम नाश्ते में तो एग ज़रूर लें, अंडा ज़रूर खाएँ। यहाँ पे मैं डाली हूँ थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा सूजी और थोड़ा सा बेसन ज़रूर ऐड करें। बेसन जो है वो बाइंडिंग का काम करता है। वैसे भी मूंग दाल का जो चीला होता है वो अपने आप बन जाता है, टूटता नहीं है, लेकिन सूजी जो है वो थोड़ा सा क्रिस्पी कर देता है। तो इसकी वजह से मैं दोनों ऐड कर देती हूँ। तो अब जो है इसको एकदम अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर जाके इसका जो है चीला बना देना है। आप मॉर्निंग के टाइम पे चीला खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, साथ में स्प्राउट खाइए। स्प्राउट तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। मेरी बात अगर आप लोग माने तो मैं तो यही कहती हूँ कि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए मैं बता रही हूँ कि स्प्राउट ज़रूर ऐड करें अपने नाश्ते में। जहाँ तक हो सके स्प्राउट ही खाइए, सबसे ईजी भी होता है और मतलब हर कोई इसको खा भी सकता है। जैसे आप ना मूंग दाल ले लीजिए, उसके साथ में काला चना ले लीजिए, रात में भिगोइए, मॉर्निंग में पानी को अलग करिए, फिर उसको छोड़ दीजिए, अंकुरित हो जाएगा। अगले दिन से उसको खाना चालू करिए और उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, नींबू डाल के खाइए। सबसे ज़्यादा अच्छा नाश्ता है। आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा। जब मैं अपना वज़न कम कर रही थी तो मैं ये बहुत ज़्यादा खाती थी। दो चीज़ मेरा एकदम से फिक्स रहता था, मॉर्निंग के टाइम पे स्प्राउट, और रात के डिनर में दलिया की खिचड़ी, जो आगे रेसिपी मैं शेयर करूँगी। आज मैं दलिया की खिचड़ी ही बनाई थी तो उसकी रेसिपी दिखाऊंगी। ये दोनों चीज़ आप लोग ज़रूर ऐड करिए अपने खाने में। यहाँ पे ब्लैक टी मैं बनाई थी, घर पे गई हूँ तो मुझे चाय पीने की आदत बन गई है। वो भी मैं काली चाय पीती हूँ, गुड़ वाली, ना कि मैं दूध की बनी हुई चाय पीती हूँ। गुड़ वाली मैं चाय पीती हूँ। मेरे घर पे सब लोग दूध वाली चाय पीते थे, लेकिन मैं अपने लिए अलग से कप में बनाती थी ब्लैक टी, तो मैं वही पीती थी। आज भी मैं वही बनाई हूँ। मतलब अगर आपको अपना वज़न भी मेंटेन करना है ना, तब भी आप लोग को ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि वज़न कम हो गया उसके बाद फिर दबा के वही सारी चीज़ें खाना स्टार्ट कर देंगे। खाना तो सब कुछ है, बट यही है कि कम क्वांटिटी में खाना है। जहाँ तक हो सके अगर वो चीज़ें इग्नोर कर दे तो अच्छी बात है। जैसे चाय मुझे नहीं लगता बहुत अच्छी चीज़ होती होगी, तो मतलब वो जो दूध वाली चाय होती है, लेकिन जिसकी आदत है वो पी सकता है हाफ कप लेके। ये नहीं है कि पूरा भर कप ले लिया चाय, 2 दिन 4 बार दिन में पी लिया। जिनको वेट लॉस करना है उनके बारे में बता रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं सबके लिए कह रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को आदत है ना चाय पीने की, वो दिन में 2 बार 3। रेसिपी नया नया डाइट प्लान लेके मैं आऊँगी। और अगर आपका वज़न 30 दिन में कम होता है 5 से 6 किलो, जो भी कम हो रहा है 4 किलो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस बार का जो डाइट प्लान है ना वो पहले के डाइट प्लान से थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि ये समर स्पेशल है। ठंडी में तो ना बहुत इजी होता है वेट लॉस करना, लेकिन गर्मी में थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि गर्मियों में हर चीज़ नहीं खा सकते जो हमें गर्मी करती है हमारी बॉडी में। जैसे कि अजवाइन मेथी पानी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप उसको गर्मी में पीते हैं तो बहुत लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा बॉडी में हो जाती है, बहुत लोगों को नहीं होती है, लेकिन ठंडी में सबके लिए बराबर होता है। तो इसकी वजह से ठंडी में मुझे लगता है वेट लॉस करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो जी यहाँ पे जो है अभी मैं सारे कपड़े अपने रख रही हूँ। जैसे मैं घर से लेके आई थी, जैसा ब्रीफकेस मेरा आया था, अभी तक कुछ भी नहीं खुला था। बस वो छोटा वाला बैग मैं खोली थी जिसमें मम्मी अचार वगैरह सब कुछ दी थी, तो वो वाला बैग मैं खोल के रखी थी क्योंकि वो सब ख़राब हो जाता।
लेकिन जो कपड़ों का ब्रीफकेस था ना वो मैं बिल्कुल भी नहीं खोली थी। तो मैं सोची कि आज मैं सारा खोल के सारे कपड़े वगैरह निकाल के मैं रख देती हूँ, क्योंकि मतलब ऐसे ही बाहर पड़ा था तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। और अभी जो है मेरे बच्चे का फ़ीवर थोड़ा सा कम है, तो इसकी वजह से ये बैठी है। लेकिन जैसे ये सब मैं काम करके कंप्लीट की थी ना, वैसे फिर वो सुस्त होने लगी थी। पता नहीं इसको क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। नज़र भी मैं उतारी हूँ, साथ में मैं दवा भी करवा रही हूँ, हॉस्पिटल हर दूसरे दिन जाना पड़ रहा है। बट आज जो है प्रेजेंट टाइम में अभी बहुत अच्छी है। ये तो सोमवार की वीडियो है, आज जो है मंगलवार है, तो आज इसका तबीयत जो है थोड़ा सा ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं मतलब आज जो ये वीडियो जा रही है इसमें ना मैं एक्सरसाइज वगैरह मैं नहीं कर पाई थी। उस टाइम पे इसके पापा चले गए थे हॉस्पिटल, तो मुझे इसको लेके बैठना पड़ रहा था। यहाँ पे ये जितने कपड़े हैं ना, ये सारे इसके बर्थडे में मिले हुए हैं। इसका बर्थडे था 30 को, तो उसमें जितने लोग कपड़े वगैरह दिए थे, ज़्यादातर इसको कपड़े ही मिले थे, क्योंकि गांव में ना हर लोग कोई कपड़ा ही देता है और कुछ भी नहीं देता है। तो इसकी वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा इसको मिले थे। तो जिन नए वाले थे वो सारा मैं ब्रीफकेस में भर के और बेड में डाल दूँगी। वो भी जो बड़े वाले थे, जो अभी 1 साल बाद इसको आएंगे, और जो कपड़े छोटे होने वाले हैं, जो पहनाने वाले हैं, वही सारा मैं अलग करके रख रही हूँ। यहाँ जितना कपड़ा आप देख रहे हैं ना, ये सारा आद्या का ही है, वो भी नए कपड़े हैं। तो जो इसको रोज़ पहनाने वाला है वो अलग रख रही हूँ, जो रखने वाला है वो अलग रख रही हूँ। जो बड़े हुए अभी आगे चल के आएंगे फिट, तो वो अलग रख रही हूँ। जो छोटे हो गए हैं उसको अलग रख रही हूँ। सिमरन कोहली जी का कमेंट था कि मुझे भी वेट लॉस करना है, प्लीज़ बताइए कैसे स्टार्ट करें। मुझे अपना 10 किलो वज़न कम करना है, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। तो मेरी आज से ना वेट लॉस की ही वीडियो स्टार्ट होने वाली है। 30 दिन का मेरा चैलेंज है। अगर आप मेरी वीडियो को देख रही हैं तो आज से ही आप भी अपना वेट लॉस स्टार्ट कर सकती हैं, और 1 महीने में 4 से 5 किलो वज़न आपका ज़रूर कम होगा, अगर आप मेरे बताए हुए रूटीन के हिसाब से फॉलो करेंगी तो। नहीं तो मतलब बहुत लोगों का कमेंट ना बहुत पहले से बहुत ज़्यादा आया था कि दीदी मेरा 5 किलो हो गया, 4 किलो हो गया मेरा वज़न। बहुत सारे कमेंट आए, मुझे लगता है 90% कमेंट आए थे कि हाँ मेरा वज़न कम हुआ है। 10% ऐसे कमेंट थे कि वज़न कम हुआ लेकिन फिर वो रुक गया है और अब नहीं कम हो रहा है। तो उन सब लोगों का वज़न जो है इस डाइट प्लान से ज़रूर कम होगा। ये जो 30 डेज़ का मैं चैलेंज लेके आई हूँ, इसमें आप लोगों का भी वज़न कम होगा। अभी 11 बजे का टाइम हो रहा था, उसके बाद मैं खा रही थी फ्रूट। आपको एक फ्रूट ज़रूर शामिल करना है। वो वैसे आजकल जो है वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सारी चीज़ें, तो ये सब कुछ दबा के खाइए, वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है तरबूज, खरबूज, तो आप लोग ज़रूर खाइए। और जी कमेंट था कि दीदी क्या आम खा सकते हैं वज़न कम करने में? तो नहीं, आम जो है ना वो वेट को बढ़ाता है, ना कि वज़न कम करता है। अगर आपका मन करता है तो आप एक आम खा सकती हैं, ना कि बहुत ज़्यादा आपको खाना है। एक आम लीजिए, एक खा लीजिए, एक आम लीजिए, एक खा लीजिए एक दिन में। लेकिन 2, 3, 4 आम लेके खा लीजिए, पूरा पेट भर के खा लीजिए, आम पन्ना खा लीजिए। तो ये सब जो है ना ये वज़न को बढ़ाता है, वज़न को कम नहीं करता है। इसीलिए कहते हैं कि आम वगैरह नहीं खाना चाहिए। अंगूर भी जो है वज़न को बढ़ाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं अभी खाना बनाई हूँ, दोपहर के टाइम पे लंच बनाई हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं नहीं बना पाई थी, मेरा बच्चा बीमार था, तो इसकी वजह से सिर्फ नाश्ता ही बनाई थी मैं। चिला वगैरह बना दी थी, वही हस्बैंड भी खा के चले गए थे। और लंच में दोपहर के टाइम पे बनाई हूँ, तो रोटी है, सब्जी है, दाल है। लंच के टाइम पे आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब कुछ खा सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि चावल और रोटी में एक चीज़ खाइएगा, दोनों एक साथ मत खाइएगा कि रोटी भी ले लिया और चावल भी ले लिया। अगर आपका चावल खाने का मन है तो सिर्फ चावल खाइएगा, अगर रोटी खाने का मन है तो रोटी खाइएगा। और लंच का जो टाइम है ना वो 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच कर लीजिएगा। मतलब 1 से लेकर 2 के बीच करें तो अच्छा है। मैं हमेशा से 2 बजे ही लंच की हूँ। 2 बजे लंच जो है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि 11 बजे हम कोई ना कोई फल फ्रूट खाते हैं, फिर इसके बाद ड्राई फ्रूट खाते हैं, तो सबसे बेस्ट होता है 2 बजे। तो 2 बजे जो है आप लोग लंच कर लीजिएगा। उसके बाद जो है 3, साढ़े 3 या 4 इतने टाइम तक आपको स्नैक्स कर लेना है, जो भी आपको स्नैक्स में खाना है। यहाँ पे मैं बेल का जूस बना रही हूँ, आप बेल का शरबत ज़रूर पीजिए आप लोग। आजकल तो बेल मतलब गर्मियों में ही मिलता है। गर्मियों में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल जाती है जो ठंडियों में नहीं मिलती, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, बेल का जूस हो गया, ये सारी चीज़ें आप गर्मियों में पीजिए। सत्तू पीजिए। और कल एक कमेंट आया था कि सत्तू तो वज़न को बढ़ाता है, तो सत्तू वज़न को बढ़ाता है, मतलब बढ़ाता तो हर एक चीज़ वज़न को है और घटाता भी हर एक चीज़ वज़न को है। बस आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है, खाने का ध्यान रखना है कि कम से कम कैलोरी लेनी है और कम से कम चीज़ों को खाना है, तो आपका वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वही चीज़ आप ज़्यादा पिएंगे, आपका पेट भर जाएगा, तो आपका जो है मतलब ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं तो आपका वज़न जो है वो बढ़ने लगेगा।
तो सत्तू वज़न नहीं बढ़ाता है। 3 से 4 चम्मच सत्तू लीजिए, पानी में घोलिए, पीजिए, कभी वज़न नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे आप लोग देखे हैं कि बेल का जूस मैं घर पे कैसे बनाई हूँ। सिंपली उसको निकालना है और मैश करके पानी डाल के उसको निचोड़ लेना है। मैं चीनी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, ना मैं चीनी खाती हूँ। मुझे खाना होता है तो मैं गुड़ ही खाती हूँ। मेरे वज़न कम करने में सबसे ज़्यादा मदद किया है मेरा जो है शुगर। मैं शुगर बिल्कुल भी नहीं लेती थी। जैसे मैं चीनी मीठा सब छोड़ी ना, मेरा वज़न बहुत तेज़ी से कम होना स्टार्ट हो गया था। मैं चावल भी छोड़ दी थी। कार्बोहाइड्रेट लेना वैसे ज़रूरी होता है, लेकिन जो बहुत मेहनत करते हैं उनके लिए आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, उसके लिए पसीना बहाना होगा, कैलोरी बर्न करनी होगी, तब जाके आप कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं। लेकिन हम हाउस वाइफ होते हैं ना, हमारे पास इतना ज़्यादा काम नहीं होता है करने के लिए कि हम अपनी कैलोरी को बर्न कर सके। इसीलिए बोलते हैं कि घर में रहने वाले जो घर में हाउस वाइफ है वो चावल ना खाए तो अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं कहती मैं कि हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ 1 2 3 4 दिन के बाद ही चावल लीजिए। कम से कम 2-3 दिन तो गैप करिए ही करिए, रोटी ही खाइए तो बेस्ट है। रात का जो डिनर होता है ना, उस टाइम पे तो ना रोटी लीजिए ना चावल लीजिए, कुछ अलग ही लीजिए, जिसकी रेसिपी मैं आगे बताऊंगी कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। यहाँ पे मतलब शाम का टाइम है, शाम के मुझे लग रहा है 6 बजे का ये टाइम हो रहा था। हस्बैंड के लिए बनाई थी मैं दूध वाला चाय, अपने लिए बनाई थी मैं ग्रीन टी, उसके साथ में था पॉपकॉर्न। शाम के स्नैक्स में आप पॉपकॉर्न ले लीजिएगा, मखाने ले लीजिएगा, रोस्टेड चना ले लीजिएगा। तो शाम के स्नैक्स में ये सारी चीज़ें खाइएगा, सबसे बेस्ट है। चलिए अब रात का डिनर रेसिपी शेयर करते हैं। यहाँ पे मैं डाली हूँ सरसों का तेल, उसमें डाली हूँ जीरा और हींग, फिर मैं डाल दी हूँ प्याज, उसमें डाली थी मैं मिर्ची भी, मिर्ची के साथ में थोड़ा सा अदरक लहसुन, अगर आपको पसंद है तो डालिए, ना पसंद है तो मत डालिए। उसके बाद फिर टमाटर डाल दीजिए, अच्छे से इन सबको भून लीजिए। थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर प्याज जो है वो जल्दी से गल जाए और अच्छे से गल जाए। जब ये सारी चीज़ें गल जाएंगी तो इसमें डालना है थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, उसको डाल के फिर अच्छे से भून लेना है। भुनने के बाद यहाँ पे देखिए ये है दलिया, उसके साथ में है मूंग दाल, दोनों को मैं बराबर ले ली थी। जैसे छोटी कटोरी से अगर दलिया ले रहे हैं तो छोटी कटोरी से मूंग दाल भी ले लीजिए। उसको धो के फिर इसमें तड़के में डाल देना है, फिर पानी और नमक डाल के कुकर को बंद कर देना है। बस 2 सीटी लगेगी, ये खिचड़ी जो है एकदम अच्छे से पक जाएगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप लोग बना के खाइएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आप लोगों को। मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं जो मुझे पहले से देखते हैं, उन लोग को पता होगा कि मैं दलिया कितना ज़्यादा खाई हूँ। खाने में सलाद ज़रूर ऐड करिएगा, जैसे खीरा हो गया, गाजर हो गया, प्याज हो गया। तो जब भी आप रात का डिनर करिएगा तो उससे पहले आप सलाद खा लीजिएगा, उसके बाद जो है आप फिर डिनर करिएगा। डिनर में जो है दलिया ज़रूर ऐड करिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा खाने की व्यवस्था नहीं है तो आप दलिया ही खाइए, रोज़ के रोज़ खाइए, आपका वज़न कम होने लगेगा। मेरा जो है 2 चीज़ फिक्स रहता था, एक दलिया और दूसरा जो है मॉर्निंग का स्प्राउट, यही खा के मैं अपना वज़न कम की हूँ। उसके बाद वॉक करना है, 5 से 6 हज़ार स्टेप कम से कम आप चलिए, 250 से 300 कैलोरी आप बर्न करिए, आपका वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा, ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।